बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 1.1 का सीरियल नंबर कितना पे पहुंच गए? 4 पे पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ एक छोटा सा वर्ड है, क्या लिख दिया है? वर्ग। किसका वर्ग? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं? ये। तब ये धनात्मक पूर्णांक का क्या कह रहा है? वर्ग करने। तो वर्ग का मतलब पावर 2। वर्ग का मतलब पावर 2। तो देखो, जब ये वर्ग कर देते हैं और अगर यदि ऐसा आ जाता है a प्लस b, तो ये क्या सूत्र बन जाता है? सूत्र बनता है या नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वर्ग करने पर कौन सूत्र लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बोलो 2ab प्लस b पर स्क्वायर। ये वाली सूत्र यहाँ यूज होगा। और जस्ट इसके नीचे सीरियल नंबर 5 में क्या एक छोटा सा वर्ड लिख दिया कि घन करने पर। तो घन का मतलब होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a का क्यों करेंगे? धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे? क्यों करेंगे। तो क्यों करेंगे तो क्यों का सूत्र लगेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा ठीक, ये वाला जो है जस्ट अभी 5 नंबर में बताएंगे, लेकिन अभी हम किस पर क्लियर करेंगे? 4 में। तो ये कौन सा हिसाब है? जान गया कहाँ का है? कौन सी क्लास का है? 10वीं का है। कितना एक्सरसाइज का? 1.1 का। आज तारीख कितना हो गया? हाँ, 9 फरवरी, यानी 9/2/2024 पे आ गया है। ठीक है ना। अभी एग्जाम चल रही है 10वां और इंटर का, तो लोग को भी इसी रास्ते से गुजरना होगा। जो नहीं पढ़ा होगा पिछले साल अच्छा से, वो अभी क्या करता होगा? लिख पा रहा होगा क्या? नहीं लिख पा रहा होगा। इसलिए अभी से ध्यान दे दो कि हम भी इसी टाइम में हम लोग भी एग्जाम क्लियर करेंगे। तो अच्छा से पढ़ेगा तभी तो लिख पाएगा। इसलिए मेरे तरफ से संदेश है कि जो भी चीजें नहीं समझ में आती है वो यहीं पे पूछ लो, यहीं पे क्लियर कर लो। भले कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर ढंग से सीख के जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं है, पूछ सकता है। तो वर्ग का मतलब अभी क्या बोले थे? कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब बताओ, ये बता दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या मान ले? a मान ले। अब हमको बनाने किससे बता दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? धनात्मक पूर्णांक ये बराबर BQ प्लस R। बताओ बाबू, BQ प्लस R के जगह पे क्या दिख रहा है? 3m प्लस 1 है ना ऐसा। तब यहाँ पे B के जगह पर तुम बता सकता है क्या है? सो बता सकता है ना। बताइए, ये तो यहाँ मान लिए और B इक्वल कितना है? समझ गया? कुछ नहीं, इतना दूर तक समझ गया तो एकदम खुद से बना लेगा। सिर्फ खाली हमको रास्ता दिखाना है। बनाने हैं अब? चलो दिमाग लगाओ। अब बोल, इसको खुद से अब माने हैं ना, इस रूप में देल है, ती वाला नहीं देल है, तो इसको क्या मानता है यूक्लिड? ये मानता है। तो ये को क्या मान लेंगे? धनात्मक पूर्णांक माना। ये कोई ध्यान दो, बनाएगा 30 तरह से, इस पर एक कॉमा चढ़ा देगा। ठीक है। ये कोई कैसा संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है। b इक्वल कितना दिखता है? अभी तुरंत दिखा दिए, 3। b इक्वल कितना है? 3। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है? b को भाजक कहते हैं। अब देखो,
ये को किनसे भागा करेंगे? यूक्लिड ने क्या कहा कि आप भागा कर लिखते चलिए, चरण बाय चरण, ऐसे एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पिछल का वीडियो में देख लेगा अगर यदि नहीं अटेंड किया था तब। तो ए को कितना से अब विभाजित करेंगे? ए को 3 से। देखो ये तो मान्य है, लेकिन ये बी क्या चीज है, दे दिया है, कितना है। यहाँ ये भी लिख सकता है ए को बी से विभाजित करने पर, या फिर बी का मान दिया है क्या। हाँ, तो ए को कितना से, हाँ 3 से क्या करने पर, भाग देने पर या विभाजित करने पर सेम चीज होता है, भाग देने पर या फिर विभाजित करने पर। बता सकता है संभावित शेषफल कहां तक जाएगी, संभावित शेषफल कहां तक जाएगा, वो 3 तक है, बी है 3, तो शेषफल को आर्क से तो कितना जाएगा, 0, 1, 2, 3 तो कभी आएगा नहीं, इतना तक होगा। अब क्या चीज का इसमें प्रयोग करने बता दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब यहां लिखेंगे किसका प्रयोग करेंगे, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, साफ साफ प्रोनाउंसिएशन करो, ठीक है, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी संकेत क्या है। जैसे हम लोग 9 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, नियोन का Ne होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है। तो इसको संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं, बोलो। हाँ, A इक्वल BQ प्लस RC, ये भी कह सकते हैं, या नोट कर दो एक टी, या ये बोलो या फिर ये बोलो, लिखे। अब देखो R इक्वल कितना लेने पर, R इक्वल कितना लेने पर बताओ, वेरी गुड, 0 है ना, कहां पे है, 0 है, तो R इक्वल कितना ले लें, 0 लेने पर। और ये वाली सूत्र में क्या करें, बैठा दें। चलिए ए के जगह पर ये लिखेंगे, और बी के जगह पर 3, और क्यू के जगह पर क्यू है, और आर के जगह पर क्या ले लिए, 0। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है, क्या लिख दिया है, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब इसको स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें। चलिए यहाँ बताओ, अब ये 3q प्लस में 0 जोड़ेंगे, जैसे 2 जोड़ 0 जोड़ देते हैं, कितना होता है, 2 होता है। तब बता पाएगा 3q प्लस 0 जोड़ेंगे तब 3q का ही होगा, और प्लस में क्या इधर स्क्वायर आ जाएगी। अब बोलो ये क्या बार कह रहा है, कितना बार लिखने के लिए कह रहा है, 2 बार, यानी 3q गुना 3q। ऐसा लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या, नहीं किया, गुनाह हो गया, नहीं किया। तुमको लाना है क्या चीज, 3m लाना है, तो इसको इसी रूप में लाने दो, 3 लाना है ना। वहां पे देखो हमको लाना है 1 नंबर में क्या चीज, और 2 नंबर में 3m प्लस 1, तो 3 तो उनको रखना होगा। अगर यदि गुना कर देते हैं 3 3 9 हो जाता है, तो 9 के टर्म में नहीं लाना है, कितना टर्म में लाना है, 3, तो एक तो 3 को छोड़ेंगे। जब 3 को इधर हम छोड़ दिए तब q और 3q एक साथ आ जाएगा ना। चलिए गुना करके लिख सकता है, 3q पर पावर क्या हो जाएगा, 2 q है, गुना में पावर जुड़ता है, 1 q और फिर 1 q, 2, यानी 3q पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो, अब हमको क्या लाना है, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या चीज है, तो इतना को m मान लें। देखो 3 गुना m बराबर क्या हो जाएगा, 3m। देखो आ न गया, लेकिन क्या किए तब आया, यहाँ पे लिख दो, इतना बराबर क्या किया, हाँ यहाँ लिख दें, जहां
जहां 3q² इक्वल क्या माना है, m माना है, तब जो है सो ये बात हमको मिला है। अब इसको लाने के लिए r कितना लेना होगा, यहां तक कितना लोग जो है सो क्लियर कर लिया, इतना लोग क्लियर कर लिया, किसी को किंतु परंतु नहीं है। बताइए 9 से इजी है 10वां या हार्ड है, एकदम पूरे सोया हुआ आत्मा को जगा देगा पक्का, तालका मचाओ। अब बढ़ गए आगे, ये लाना था ना, आ गया। अब बोलो आर कितना लें, आर इक्वल 1 लेने पर, पक्का सच्चे दिल से कि झूठे दिल से, सच्चे दिल से। चलिए अब यहां पर ए पर स्क्वायर कर दें बाबू मेरे, तो यहां पर तो होगा 3q प्लस क्या, यार कितना ले लिया, जब वर्क करने बोला है, वर्क करने बोला है, तो जब हम इस पर वर्क किए तो यहां भी वर्क करें या नहीं करें, करेंगे। तो अब तू लोग बताओ, ये बन तो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था 9 में, 2ab प्लस बी पर, यही सूत्र पर इसको तोड़ेंगे और 1 को साइड करेंगे और 3m को एक साथ करेंगे। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, लेकिन हम लोग जानबूझ करके जो है ना अपना मुसीबत खड़ा कर लेते हैं। तो बताइए ए के जगह पर क्या देखने को मिलता है 3q, और बी के जगह पर क्या मिलता है, 1 मिल रहा है। तो इस पर सजा दें। अब जैसे ये छोटा रूप को इस तरह से एक्सपेंडेड कर दें, प्रसारित कर दें, बढ़ा दें। नमन पढ़ा था कि निम्न घनों को प्रसारित कीजिए, नहीं तो प्रसारित का मतलब एक्सपेंडेंट होता है, बढ़ा दीजिए। तो इस ढंग से बढ़ाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, बढ़ाएंगे तो ये बड़ा होगा तो इधर चला जाएगा, इसलिए दिमाग लगाइए, इधर कर दें। बताइए यहाँ बोला ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3q का स्क्वायर कर दें। देखिए अभी 3q का स्क्वायर किए हैं तब ये बात आया है, आया है ना, 3 यहाँ किए हैं, 3 तो यहां से तो भी निकालना है। चलिए प्लस क्या बताया, फिर 2ab, बताइए 2 तो ये सूत्र में है और ए के जगह क्या है 3q, और b के जगह पर, और प्लस का b पर स्क्वायर, b के जगह पर 1 पर, इसको कट कर देते हैं, समझा, ये समझने के लिए ऐसा कि ये रफ वर्क तो लोग नहीं करेगा। बता बाबू मेरे, चलिए अब इसको अगर यदि हम वर्ग को तोड़ते हैं, 3 तिया कितना होता है 9q स्क्वायर होगा ना, है? अच्छा प्लस 3 दूनी 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6, यारी q नहीं बैठाएगा। बताइए बाबू, अब 1 का वर्ग करेंगे, यानी 1 पर स्क्वायर है तो ये कितना बार करता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा। अब देखो तुमको हम लोगों को सिद्ध करने के लिए क्या क्या कहा है, 3m प्लस 1, तो इस 1 को उधर रखना है और काम हमको इतना ही के साथ करना है, नहीं समझा क्या, 1 के साथ नहीं करना है। देखो यहाँ दिखाया ना कि आपको किस रूप में लाना है, एगो लाना है 3m में और एगो लाना है 3m प्लस 1 में, तो काम हमको इतना के साथ करना है, 1 को छोड़ना है ना। तो आ जाओ, देखो यहाँ पे ऐसा कर दें, काम करना है कितना लोग के पास, इतना लोग के पास 9q पर स्क्वायर प्लस 6q, तो चलो काम इतना के साथ करना है, तो इतना के साथ घेरा डाल दिए, तब कौन बाका गुना कर दिया, हो गया। बताओ अब क्या चीज यहाँ पे कॉमन निकालना, 3 को निकाल दें, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बनाएंगे दिखेगा। तो इस स्टेप को, अब यहाँ ये स्टेप को जो लिखे हैं, इस स्टेप को यहाँ करते हैं। बता बाबू, ये कॉमन कितना लेने का आ रहा है,
3 ककर बीच में, इतने ही के बीच में, और 1 को छोड़ना है, तो 3 को निकाल दें। चलिए 3 को निकालते हैं तो यहाँ 9 है क्या, तब 3 तिया 9 आ गया। और ये क्यू स्क्वायर यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लस यहां से अब 3 को कॉमन निकालो, तब 3 दूनी, यहाँ क्या बचा 2, और क्या प्लस का ही तो बोला 1 रहने दीजिए। अब एकदम पूरे दिल पर हाथ रखो, क्या चीज करें, इतना बराबर m मान लें, देखना था 3m + 1 आ जाएगी ना, आ गया समझ में। चलिए अब बोलो, अब हम 3m + 1 कैसे ला पाए, जब इतना को हम क्या माने, m माने, तो यहाँ लिख दें। देखो यहाँ जिन किए हैं उसी ढंग से मैं कर रहे हैं, क्या करके दिखा देते हैं। जहां बोलो, हाँ बोलो बोलो, 3q पर स्क्वायर + 2q बराबर क्या मान लें, m माने, तब ना ये बात आया। देखो यही तक कहा था, m तक और m + 1 तक, हमको 2 तक अब नहीं जाना, 2 वाला बात लिखा रहता तब नहीं जाते। जितना है चादर उतना ही पांव फैलाना है कि वक्रों से बाहर फैला देना, जितना औकात है उतना ही काम करना है, तो जितना कहा गया उतना ही काम करना है। तो अब एक चीज लिखना होता है, क्या चीज लिखना होता है यहाँ समझो। अतः जब एक कोई, देखिए जो माने वही लिखेंगे, जब एक कोई क्या चीज है, हाँ धनात्मक, अभी नहीं छापेगा, जो अभी फोटो कॉपी करता है उसको आने वाला समय में टोटो चलाना होता है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यह किस रूप में होगा, अरे जो सिद्ध करने बोला दिखाने के लिए उसको लिख दो, तो यह किस रूप में होगा बोलो, 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, पक्का सच्चे दिल से। तो बहुत किसी से कमेंट आ रहा था कि सर आप जहां पढ़ाते हैं ना जिस कोचिंग में, तो उस कोचिंग का सभी बच्चे को दिखा दीजिए एक झलक, तब तुम लोग को दिखा दें सब लोगों को, पक्का। चल छापो, लिखते रहो और दिखा देते हैं हर किसी को। चलिए भाई साहब को भी दिखा देते हैं। आप तमाम लोगों के आग्रह से मैं अपनी कोचिंग के सारे बच्चों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर आप जहां पे पढ़ाते हैं वहां का थोड़ा बच्चों का सीन जो है सो दिखा दीजिए, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कोचिंग द्वारपहरी मोहित कंप्यूटर के पास में चलती है। अगर यदि ये सब वीडियो को देख करके आपके बच्चे के लिए कुछ फायदेमंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही कामनाओं के साथ मैं एक नए सिरे से ऑनलाइन क्लास की सुविधा लाने का प्रयास करूंगा, और भरपूर हमको भी खुशी होती है जो कि आप कमेंट करके बताएं कि सर आप जहां पढ़ाते हैं वहां का थोड़ा बच्चों का भी सीन दिखाइए। धन्यवाद। अब मैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो बताएं, 4 से अब हम 5 पर चलेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है, फिर इसके बाद हम 9 का बैच चलाते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही दिखाते हैं, अब हम क्लास। चलिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, सेम है, क्वेश्चन क्या पिटबो करेंगे तब फिर सारा क्वेश्चन क्या चीज है, सेम है। सिर्फ वहां लिखल था वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या लिखल है घन करने पर, वहां था 3m, यहाँ कितना है 9m। तब 9m को हम इस रूप में ले लेते हैं, जैसे 9m है तो 9 को b के जगह पर क्या है 9 है, यही ना है। तो संभावित शेषफल कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा, 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 8 तक जाएगा। अब बोलो हमको लाना है क्या चीज 8, क्या चीज करने पर घन करने पर। तो देखना 2 का घन कर दें कितना 8 आ जाएगा ना, 2 गुना 2 गुना
2 कितना 8 आ जाएगा। हमको 2 तक जाना है शेषफल का कितना तक मान बैठाना है 2 तक क्यों गए काय कि यहाँ 8 है तो 2 का घन कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कहां तक लेना है 0 1 2 ले सकते हैं लेकिन हमको यहीं तक काम बन जा रहा है तब फिर आगे बढ़ने से क्या फायदा। जब नीचे ही पका हुआ है आम गिरा हुआ है तो गछा पर चढ़ने से क्या फायदा। आम खाने से मतलब है कि आम कहां से आया से ओकर पीछे दौड़ेगा ना वैसा मतलब नहीं है। तो कहां तक लेना है रे 2 तक का बारी बारी से ले ले बताइए यार कितना लेने पर। हाँ ये बराबर BQ प्लस R से लिखे। हाँ तो R बराबर कितना ले इधर नहीं आ रहा है। हाँ ये लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखा सीख गया तब देखता है ना जब टीचर गलती करता है तो लोग कमेंट कर देता है तुरंत बता देता है कि सर्वर 9 होगा। पढ़ेगा तब न जानेगा कि 9 होगा कि 9 होगा। R इक्वल कितना है जो शर्मा होगा वो नहीं बोलना शर्मा जात ही शर्माता है दूसरा जात नहीं शर्माता है। R बराबर 0 पापा R बराबर 0 लेने पर और यहाँ 1 का घन कर दें। घन क्यों कर रहे हैं पता है क्वेश्चन में क्या लिख दिया बाबू मेरे घन करने पर तो 1 क्यों और यहाँ पर क्या B के जगह कितना है वेरी गुड 9m प्लस R के जगह पर 0 का क्या करें घन कर दें। दिल में बस गया ना आप। तो बताओ रे अभी तुरंत हम बोले थे जोड़ेंगे क्या आएगा 9m पर Q। एक दिल और दिमाग में बसा लो फिर तो लोग कंफ्यूज में आ जाएगा। 9m इसमें जो है क्या करेंगे हम 3 का रूप को ले लेते हैं। किस रूप को जगह पे कितना लेंगे जैसे 3 का गुणज में 9 आता है कि नहीं 3 तिया 9 तो यहाँ पे क्या बैठा देना 3 चूंकि 9 लगा तो बहुत लंबा तक जाएगा 9 9 में 81 81 में फिर गुना करना होगा और 3 का करेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27 आसान होगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3m या नहीं होगा होगा। तो यहाँ पे हमको B के जगह पर क्या रखने बोला है m की Q क्या रखने बोला है सूत्र में क्या होता है BQ तो यहाँ क्या रखें Q यहाँ भी क्या होगा Q यानी 3Q में 0 को ऐड करेंगे 3Q होगा। फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 Q पर पावर Q। यहाँ पे हमको कितना कॉमन निकालना है 9 को तब 9 का गुना जैसा करके लिख सकते हैं 3Q पर पावर Q। हमको लाना है 9m तो इतना बराबर क्या मानी m मानी 9m कब आता है बोलो जहां हम बोल 3Q पर पावर Q इक्वल क्या मान लिया m। देखो m को लाना था ने आ गया ना। अब बोलो अब R बराबर कितना लेने पर हाँ R बराबर 1 लेने पर R बराबर 1 लेने पर देखो यहाँ 1 है ना तो 1 को की करेंगे साइड कर देंगे और काम हमको इतने ही दूर में करना है अभी बता रहे हैं। तो A पर पावर Q बराबर 3Q प्लस R के जगह पर सूत्र में क्या ले लिए ये कहां से लेते हैं देखा ना हाँ तो 1 का होल Q बोलो A के जगह पर 3Q और B के जगह पर 1 है। अब इसका सूत्र तुम लोग जानते हैं बाबू मेरे A प्लस B का होल Q 9 में पढ़ा था AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर ये प्लस B पर पावर Q हो गया। छोटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको पूरे एक ही बोर्ड में बना दिखाना है तब न फिर ये हटेगी। तो बोलो रे यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा ना
तो अब यहां पे आ जाते हैं, समझा। बताया सूत्र में क्या, ए क्यू, तो ए की जगह क्या देख रहा है, 3q। सूत्र पर एक्सपेंड कर रहे हैं, 3q पर पावर q, देखो बोला है ना। फिर प्लस बोल दिया 3 गुना a पर स्क्वायर, यानी 3q ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर गुना 1 गुना 1 आ जाएगा ना। चलो अब फिर बोला प्लस 3b पर स्क्वायर, b के जगह पर क्या है 1, और a के जगह पर 3q गुना 3q प्लस b पर पावर q, b के जगह क्या है 1 का q। इतना दूर तक कर दिए तो किसी को दिक्कत कुछ हुआ क्या, नहीं दिक्कत हुआ। तो चलो इसको अब एक्सपेंड करते हैं, 3q का q करेंगे कितना आ जाएगा, अभी दिखाया ना यहाँ कितना 27, हाँ 27q पर पावर q प्लस यहाँ बता पाएगा देखना 3 तिया 9 9 तिया 27q पर क्या चीज है प्लस 3 तिया 9q प्लस क्या, हाँ 3 तिया 9q प्लस 1। देखो यहाँ पे प्लस 1 को रखा है उधर, और यहाँ m करना, यानी काम हम लोग को इतना ही के साथ करना है, इसको 1 को उधर छोड़ देना है, यानी इसके साथ हम लोग को क्या करना है, काम करना है। तो इसके साथ हम लोग को क्या निकालना है, क्या कॉमन लेना है, 9 को कॉमन लेना है। तो 9 इस तरह से कर देते हैं, तो 9 तिया q पर पावर और 9 तिया q पर स्क्वायर और प्लस 9 निकल गया ना, 9 एका 9 q प्लस क्या, बता बाबू मेरे इतना को क्या मानेंगे जो ये आ जाएगा, ए मान लें, आ गया समझ में। 9m प्लस 1 ये कब आया, बोल यहाँ लिख के दिखाए, हाँ बोलो, हाँ 3q पर पावर q प्लस 3q पर स्क्वायर प्लस q बराबर m माने, है ना। अब क्या लाना है, 9m प्लस 8, तो 8 किसका आता है घन करने पर, 2 का घन करेंगे तो 2 गुना, यार कितना लेना होगा 2 गुना 4, बताइए r इक्वल अब कितना लेने पर, 2 लेने पर और घन करने पर कि वर्ग करने पर, घन करने पर। चलिए दिमाग लगाओ, अब 1 पर q बराबर 3q प्लस 2 पर होल q, यही सूत्र पर तोड़ेंगे। तो यहाँ बता लिखना है क्या चीज बताना, ए क्यू यानी 3q पर पावर q प्लस 3, हाँ देखो 3a स्क्वायर, ए के जगह पर ये है यानी 3q पर पावर स्क्वायर और गुना क्या b का मान कितना है यहाँ 2 है, प्लस 3 ये पर 3bq यानी 2 पर q, हाँ स्क्वायर होगा। चलिए यार b ये 3q प्लस b पर q यानी 2 पर पावर q। बताओ इसका भी तो यहाँ तो किए हैं, कितना आया है, कितना 27q पर पावर q, और ये 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 54 q पर स्क्वायर। देखो मिस्टेक नहीं कराएगा, कम पढ़ेंगे समझ के जाएंगे। देखो यहाँ 3 तिया ने 3 दूनी 6, ऐसा क्यों, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी q पर स्क्वायर होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ो, देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया, फिर देख लो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 क्यों, और ये कितना होगा बाबू 2 का वर्ग, 2 का घन करेंगे इधर के 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 नहीं होगा, 8 करिए सर 8 लिख देते हैं। देखो यहाँ 8 है, तो हमको काम करना है इतना और
नहीं, बोलो कितना कॉमन लेना है? 9 को कॉमन ले लें। बाहर लड़की छापती है ना, छापने वाला आदत बन गया है कि? बोलो रे 9 निकालने कॉमन। 9 तिया, यहाँ कितना कॉमन होगा? 54 है। 9 छक, 9 चौके, प्लस क्या है? बराबर नहीं, प्लस प्लस कितना? बोल बाबू मेरे, इतना को का मान ले जो कि आ जाएगा ये एम मान ले। 9 आएगा, आएगा, एक कदम एको जरा नहीं आ रहा। आएगा, आएगा, नहीं आएगा तो हम है ना, नहीं है बाबू। अब बोलो इतना को क्या मान ले? इतना को क्या मान ले? इतना को क्या माने? एम माने, तो एम इतना को मान लिए, प्लस का क्या कर रहे हैं? 8 यहाँ लिख दो। क्या किया है इसको लिखो। बोलो जहां जहां 3q पर पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या मान लिया? m। यही माना है ना, यहाँ लिख दो। अतः यह शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, के रूप का होगा। आंसर नहीं लिखा जाता, लिखा जाता प्रूव। इति सिद्धम, यही सिद्ध हो गया। थैंक्स। अगर यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपका जहां भी कोई रिलेशन में पड़ता होगा उसको भी जरा जना दीजिए।